हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अरवाड़ संत। इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस टॉपिक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो अधूरी रह गई थी, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने उसमें यहाँ तक पढ़ चुके थे, मुक्ति का मार्ग बताते थे। आज हम पढ़ेंगे उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नैनार और अलवार क्या थे, ये लंबी लंबी यात्राएं करते थे, घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। जो स्थानीय देवी देवता हुआ करते थे उनके विषय में वे उनके बारे में सुंदर कविताएं लिखते थे और उन्हें संगीतबद्ध यानी संगीत में मिला दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियों भी रची गई। मतलब 10वीं शताब्दी में ही क्या करा, जो अलवार और नैनार संत थे उनकी कविताओं का संकलन करके उसका ग्रंथ बना लिया गया और उनकी धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अगर आज हमें ये भक्ति परंपरा का इतिहास के बारे में कुछ जानना होता है, लिखना होता है, तो इन्हीं जीवनियों का स्रोत हमें मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, भक्ति परंपरा के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में प्रदेश में हुआ था। मतलब दार्शनिक जो हुए उनमें सबसे प्रभावशाली एक दार्शनिक थे शंकर, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, परमात्मा यानी जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। शंकर जो थे, भारत के अगर सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों की बात करें तो उसमें से एक दार्शनिक का नाम है शंकर, और वे उनका जन्म की अगर हम बात करें तो वह 8वीं शताब्दी में केरल में जन्मे थे। जो किसके समर्थक था? अद्वैतवाद, मतलब जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वे निर्गुण और निराकार है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। शंकर ने क्या माना कि ये जो हमारे चारों ओर का संसार है, ये क्या एक मिथ्या है, मतलब माया है, इसको परित्याग कर दो और अपने जो ब्रह्मा है उनकी सही प्रकृति को जानने के लिए ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करो। दूसरे हुए रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। शंकर का तो हमें पता चलिए कि 8वीं शताब्दी में केरल में और अद्वैतवाद के समर्थक थे। दूसरे थे रामानुज, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज क्या थे? जो विष्णु भक्त थे, अलवार संत, जिनका भी हमने नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करा है, तो ये उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय था विष्णु के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखना, मतलब विष्णु के प्रति इतनी भक्तिभाव रखना जिससे कि आपको मोक्ष प्राप्त, बहुत ज़्यादा ही भक्तिभाव रखना। इससे क्या होगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति
होगी, ऐसा कौन मानते थे? रामानुज। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की ही कृपा से आप क्या कर सकते हो? जो भक्त हैं उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और शंकर जो थे उन्होंने क्या करा? अद्वैतवाद के वे समर्थक थे। और रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया? विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना एक अलग सत्ता बनाए रखती है, जबकि शंकर जो अद्वैतवाद के समर्थक थे उसमें क्या था? शंकर जो अद्वैतवाद के समर्थक थे उसमें क्या था? जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और इस वाले सिद्धांत में रामानुज के सिद्धांत जो है विशिष्टता द्वैत, इसमें क्या है? आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती कालों में उत्तरी भारत में विकसित हुई। मतलब आने वाले कालों में उत्तरी भारत में यह धारा विकसित हुई। बसवन्ना का वीरशैववाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लामा प्रभु और अक्कमा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन जो है वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी के मध्य में यह आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणीय विचारधारा को के विरुद्ध प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। मतलब जो ब्राह्मण मानते थे कि कुछ जातियां नीची हैं कुछ ऊंची हैं, तो वीरशैव ने उसका विरोध किया और विधवा नारियों का भी इसमें विवाह करवाया गया। तो इन्होंने ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनके विरोध किया। और ये किसके समर्थक थे? वीरशैव यानी शिव जी के वीर। वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी कट्टर विरोधी थे। बसवन्ना ने एक तर्क प्रस्तुत किया था, उसमें था कि अगर आप मूर्ति में बने सांप को देखते हो तो उसकी पूजा करते हो, अगर रियल लाइफ में आपके सामने वे सांप आया तो आप कहते हो मारो मारो मारो। तो इस प्रकार उन्होंने ये तर्क दिया था कि ये सब जो है कर्मकांड गलत है, उन्होंने ऐसा माना था। और मूर्ति पूजा के वे कट्टर विरोधी भी थे। जबकि बसवन्ना जो थे वो खुद ब्राह्मण ही थे, लेकिन उन्होंने क्या करा? एक नई धारा को उजागर किया जो थी वीरशैववाद यानी शिव के वीर। ये एक लिंग धारण करते थे और उसकी पूजा किया करते थे। और अपने जो भी इनका सदस्य मर जाता था, मृत्यु प्राप्त करता था, तो उसको ये दफनाया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। 13वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य क्या होता है? महाराष्ट्र क्षेत्र में अनेक संत, मतलब बहुत सारे संत कवि हुए जिन्होंने मराठी भाषा में गीत लिखे और उनके गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ये उन संतों में महत्वपूर्ण संत थे। तथा सकुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। मतलब ये जो परिवार है या अस्पृश्य मतलब जिसे छुआ न जाए ऐसी जाति का परिवार था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप, विट्ठल जो है विट्ठल भगवान, ऐसा माना जाता है कि विट्ठल भगवान जो है वो विष्णु का एक रूप है, पर जैन और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इस भक्ति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से होती है? पंढरपुर से। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों
पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया कि संन्यास भी नहीं करना चाहिए और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद इन्होंने किया कि अपनी रोजी रोटी कमाओ और परिवार के साथ विनम्रता पूर्वक रहो और जरूरतमंद की सहायता करो। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। मतलब इनका ऐसा मानना था कि असली भक्ति वही है जो दूसरों के दुखों को बांट ले। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। इससे क्या हुआ? एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे। तो ये विट्ठल भगवान के जो संत थे, इन्होंने क्या करा कि असली भक्ति वही है जो दूसरों के दुख सुख को बांट ले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।